जी बताइए क्या मामला है? पूरा मामला यह है कि बॉलीवुड के पार्श्व गायक श्री उदित नारायण झा, जो कि 1984 में बिहार के रंजना झा के साथ में उनकी पहली शादी हुई थी। उसके बाद में वे मुंबई चले गए और वहां पर उन्होंने नेपाल की एक सिंगर दीपा से उन्होंने शादी कर लिया और इस शादी को उन्होंने गौन कर दिया। बाद में जब पहली पत्नी रंजना झा को जब मालूम चला तो इसके लिए वे काफी संघर्ष की, लेकिन उदित नारायण झा पहली बार तो इनको पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया। जब उस समय का फोटो वगैरह सब जब इन्होंने जब सामने में जब लाया तब उदित नारायण झा ने इस बात को स्वीकार किया कि वो पहली पत्नी है, लेकिन पहली पत्नी को आज भी उदित नारायण झा के द्वारा पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू अधिनियम में जो शादी का प्रावधान है, उस शादी में जब तक पहली पत्नी से डाइवोर्स क्लियर नहीं होगा तब तक दूसरी शादी हो ही नहीं सकती है। यह पत्नी पर भी लागू होता है और यह पति पर भी लागू होता है। तो पति भी बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी कर नहीं सकते हैं और पत्नी भी बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी कर नहीं सकती है। तो यह कानून उदित नारायण के लिए अलग से तो नहीं बनता है कि उदित नारायण बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं तो उनके लिए एक अलग से कानून बन जाएगा और एक सामान्य आदमी के लिए अलग से कानून बन जाएगा। कायदे से उदित नारायण बीएनएस कानून के 82 क्लॉज 1 के हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने मानवाधिकार आयोग में इसके लिए 2 पिटीशन हमने दाखिल किया है, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और एक बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष। और हमने यह डिमांड किया है कि इनकी दूसरी जो शादी है, चूंकि पहली शादी तो बिना डाइवोर्स के हो गया, तो दूसरी शादी ऑलरेडी शून्य शादी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, दूसरी शादी गैर कानूनी शादी भी मानी जाएगी। तो दूसरी शादी को शून्य कर दिया जाए और दूसरी शादी को गैर कानूनी हो और पहली शादी तो वैध है ही, वह कंटिन्यू रहे। और जो रंजना झा जो संघर्ष कर रही है न्याय के लिए, उनको पत्नी का दर्जा मिले और उनके जितने भी उनके मानवाधिकार हैं वह जो है सो मिले। और इसके लिए मानवाधिकार आयोग को इसमें सख्त होने की जरूरत है, नहीं तो मालूम चलेगा कि सारे सेलिब्रिटी के लिए अलग अलग कानून बनना शुरू हो जाएगा और सारे सामान्य आदमी के लिए अलग अलग कानून बनना शुरू हो जाएगा। तो कानून का इस पर जो है शिकंजा मजबूत होना चाहिए, इसलिए कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे वह देश के सुप्रीम ही कोई क्यों नहीं हो, कानून सबके लिए बराबर है। जी।